नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने यूपी पीसीएल टीजी2 को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आज ये डीसी मोटर से संबंधित होंगे। डीसी मोटर से संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में डीसी जनरेटर को पूरा करा दिया है। आज हम डीसी मोटर से करेंगे, जो कि पहले नंबर से प्रश्न शुरू करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहना। आज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। डिटेल से करवाने लगेंगे तो इसको कई महीने लग जाएंगे, ये पूरा ही नहीं होगा। हम इसे सोचते हैं कि एक ही महीने में पूरा कंप्लीट करवा दें। चलिए अगला प्रश्न है, एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर में परिवर्ती गति अभिलक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि यह डैश डैश होती है। राइट आंसर सीरीज वाउंड। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है जो कि दिया हुआ है, डीसी सीरीज मोटर में बलाघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है? राइट आंसर आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में, जो कि दोस्तों इसका संबंध यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको इसका प्रश्न डिटेल से करवा सकें। दोस्तों इसकी पीडीएफ हम बताएंगे कि कहाँ से आपको मिलेगी। चलिए इसी वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीरीज मोटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध आप देख सकते हैं कैसे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है, पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित एक 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर 40 एम्पियर की धारा लेती है। इसका प्रतिरोध 0.1 ओम है और क्षेत्र असंतृप्त है। इसके द्वारा परिवर्तन के समय रेटेड बलाघूर्ण प्राप्त किया जाना वांछित है। आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों इसको हमने हल किया है तो इसका राइट आंसर आ रहा है 4.9 ओम। चलिए इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों इसका हल आप भी देख सकते हैं कैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि हमने पहले कर लिया है। आपका अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार दिया हुआ है, 5 एम्पियर की लाइन धारा लेते समय डीसी सीरीज मोटर 10 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण उत्पन्न करती है। यदि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाता है और मान लीजिए कि मोटर रैखिक चुंबकन क्षेत्र में संचालित है, तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले बलाघूर्ण का मान डैश डैश होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 40 न्यूटन इंटू मीटर आपका मान निकल कर आएगा। इस फार्मूला द्वारा आप इस फार्मूले में आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 40 न्यूटन इंटू मीटर आपका आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका संबंध आप देख सकते हैं खुद से। अगला प्रश्न है आपका, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है, एक 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर में 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आर्मेचर और श्रेणी यानी आर्मेचर सीरीज वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है। ब्रश वोल्टेज ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका वोल्टेज ज्ञात करना है कि आपका कितने वोल्ट इसमें है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 226 वोल्ट है, जो कि दोस्तों इसका आंसर 226 वोल्ट निकल कर आ रहा है। आप भी इसमें देख सकते हैं कैसे हल किया हुआ है, यहाँ फार्मूला पर रखकर मान को हल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका, जो कि ऑप्शन में आप देखेंगे, आपका ये सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी,
उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट अपान कुल विकसित शक्ति इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन से आप खुद समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुप्रयोगों के लिए डीसी सीरीज मोटर का सबसे उपयुक्त उपयोग है। राइट आंसर, उच्च लोड पर उच्च गति की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंदे यानी वुड प्लानर, वृत्ताकार आरी और एमजी सेट में किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, डीसी शंट मोटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है आपका, यदि किसी डीसी शंट मोटर की क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो मोटर का क्या प्रभाव होगा। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, तीव्र गति से चलेगी, जो कि दोस्तों इसका संबंध यहाँ पर दिया हुआ है। अगर दोस्तों डीसी सीरीज मोटर को आप खुला छोड़ देते हैं तो ये भयानक गति पकड़ लेगी और आपका रोटर उखड़ कर बाहर आ सकता है, इसीलिए इसे लोड पर हरदम चलाया जाता है। आपका डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर n प्रोपोर्शनल 1/5 दिया हुआ, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जब पार्श्व ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का आधा है तभी उत्पन्न करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। कम से कम दोस्तों आपको 10 दोस्तों में इसे शेयर करना है ताकि उनको भी पता चल पाए कि यहाँ पर यूथ कंपटीशन की बुक से कुछ प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो कि उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों ये डीआरडीओ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इसे डीआरडीओ के लिए भी आप ले सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो टेक्निकल का, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाते हैं, यहीं से आ जाते हैं। तरीका यही रहता है और वैल्यू क्वेश्चन की जो सवालों की वो अलग अलग हो सकती है, बाकी इसी में से सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर में पार्श्व ईएमएफ और धारा के बीच संबंध को परिभाषित करता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जब पार्श्व ईएमएफ में ह्रास होता है तो धारा में समृद्धि होती है। अगला प्रश्न दोस्तों इसे आप समझ सकते हैं कि इसका किस प्रकार संबंध दिया हुआ। हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं इसे आपको इसको डिटेल से समझाते। अगला प्रश्न है जो कि आपका दिया हुआ कम्यूटेटर डैश डैश का हिस्सा है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, डीसी मोटर का। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी मोटर में एक परिदृश्य पर विचार करें। जब एक कंडक्टर जिसकी लंबाई L है और एक चुंबकीय क्षेत्र जिसकी ताकत H है, फ्लक्स का दोस्तों आगे चलते हैं, फ्लक्स का घनत्व B है के अंदर रखा जाता है और करंट I कंडक्टर के माध्यम से बह रहा है तो उस पर बल की भयावहता क्या होगी। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, F बराबर BIL साइन थीटा न्यूटन्स होगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसका संबंध यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है, कॉपर लॉस डैश डैश के अनुपातिक होता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, I स्क्वायर यानी धारा के स्क्वायर के अनुपातिक होता है। यहाँ पर इसका संबंध देख सकते हैं आप। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है जो कि एक डीसी मोटर की अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगा। एक डीसी मोटर अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगा जब बैक ईएमएफ प्रयुक्त विभव का अनुपात होगा। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 0.5 होगा, जो कि वोल्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों इसे आप आसानी से समझ सकते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर में शाफ्ट बल युग्म का आर्मेचर बल युग्म से कम होने का कारण है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिस्ट्रे हानियाँ। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों इसका संबंध यहाँ से देख सकते हैं आप। आपका अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। यदि डीसी मोटर का पार्श्व विद्युत वाहक बल अचानक पार्श्व ईएमएफ बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर जल सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है। 5 HP तक की छोटी डीसी मोटर में सामान्यता होते हैं। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 पोल्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि एक 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी प्रदाय से जोड़ दिया जाए तो। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न है इस प्रकार। डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस हानि डेड डैश कम से कम पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हवा के प्रवाह की दर। आप देख सकते हैं इसका संबंध किस प्रकार दिया हुआ है, आप इसमें से संबंध इसका देख सकते हैं। दोस्तों आप पेन कापी लेकर जरूर बैठा करिए, जो कि सवाल आपको आए मतलब जो सवाल आए उसे आप कापी पेन पर हल जरूर किया करिए, क्योंकि इसमें सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है। डीसी मशीन की दक्षता वक्र की प्रकृति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहले बढ़ता है फिर घटता है। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जब डीसी मोटर की चाल को बढ़ाते हैं तो। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैक ईएमएफ बढ़ता है तथा धारा घटती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं इसका संबंध कैसे दिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, स्थिर चाल मोटर के साथ स्टार्टर का उपयोग होता है। राइट आंसर दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, छोटी मशीनों के लिए डीसी मशीन का योग बना होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन का। बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से विद्युत रोधित रखा जाता है। राइट आंसर माइका द्वारा इसे विद्युत रोधित करते हैं जो कि इसमें दिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नियम डीसी मोटर में लगने वाले बल की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों ये तो सभी को क्वेश्चन पता होगा, अगर नहीं पता इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों जनरेटर को दाएं हाथ से चलाते हैं तो इसे जनरेटर में दाहिने हाथ का नियम लगता है, और मोटर जो बाएं हाथ से मतलब उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है। जनरेटर आप ध्यान रखिए, मोटर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है जो कि देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डेड डैश होती है। राइट आंसर 2200 HP की इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग किए जाने वाली यूनिवर्सल मोटर होती है। आपका अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। राइट आंसर फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उलटकर कोई भी कर सकते हैं आप। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क डेड डैश होता है। राइट आंसर उच्च होता है।
दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे झुठला नहीं सकते। यहीं से दोस्तों प्रश्न आएगा, आप यहाँ से मिला लेना, क्योंकि दोस्तों ये हर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इनसे बाहर तो प्रश्न जाता ही नहीं है। डीसी डीसी धारा मोटर में गति नियंत्रण के लिए के वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन खुद से चेक कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, डीसी करंट शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डैश डैश बनाता है। राइट आंसर, तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त हो। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डैश डैश शक्ति निर्धारित रेटिंग वाले डीसी धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर, 400 वाट से कम। चलिए आपका अगला प्रश्न है, डीसी धारा मोटर का शाफ्ट बलाघूर्ण आर्मेचर बलाघूर्ण से डैश डैश हानि के कारण कम होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन के। दोस्तों यहाँ पर इसका फार्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको डिटेल से समझाया जाए। डिस्क धारा मोटर की विरोधी विद्युत वाहक बल डैश डैश है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों इसका संबंध देख सकते हैं आप खुद से। डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली के लिए अनुशंसित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थिर गति प्रचालन। अगला प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं, तरंग कुंडलित आर्मेचर कुंडली वाले चर पोल जनित्र में 51 खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 20 कंडक्टर हैं। 1500 घूर्णन प्रति मिनट पर चलते हुए मशीन में कितनी वोल्टता उत्पन्न होगी यदि अभिवाह 7 मेगा यानी मिली वेबर प्रति पोल है? तो राइट आंसर दोस्तों इसका आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, इसमें हल किया है 357 आपका सही उत्तर निकल कर आ रहा है। दोस्तों आप भी हल करिए, क्या आपका उत्तर इतना आ रहा है? दोस्तों इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है, डीसी धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश डैश के बराबर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि आर्मेचर धारा गुणे पश्च विद्युत वाहक बल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से इसका संबंध आप देख सकते हैं। व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जब? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भार ओवरहालिंग अभिलक्षण का हो। अगला प्रश्न है, भार बढ़ने पर डिस्क धार यानी डीसी शंट मोटर की गति डैश डैश। राइट आंसर, थोड़ी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, डीसी सीरीज मोटर का TA/IA ग्राफ का डैश डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भार का परवलय और अधिभार पर सीधी रेखा। दोस्तों आप इसे आराम से देख सकते हैं, जो कि आप इस प्रकार ये प्रश्न दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। अंतराध्रुव इंटरपोल का मुख्य कार्य डीसी धारा मोटर के भारित लोड होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर के बीच डैश डैश को कम करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्फुलिंगन को कम करना है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक डीसी मोटर में एक डीसी बलाघूर्ण डैश डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। राइट आंसर, ब्रश और कम्यूटेटर। आपका अगला प्रश्न है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्री पंप।
अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी डीसी सीरीज मोटर कब अतिचालित होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भार हटने पर। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी धारा मोटर में प्रति पोल अभिवाह कम होता है तो डैश डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोटर गति बढ़ाता है। अगला प्रश्न, डीसी मोटरों की प्रवर्तक यानी स्टार्टर डैश डैश के लिए आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त प्रवर्तन धारा से बचने के लिए। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार आर्मेचर धारा 60 एम्पियर और अभिवाह प्रति पोल 0.03 वेबर है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है और संपर्क पात प्रति ब्रश 1 वोल्ट है। मोटर की पूर्ण भार गति क्या है? राइट आंसर दोस्तों, आपका राइट आंसर निकल कर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, 675 आरपीएम। दोस्तों आप इसे जरूर हल करें। क्या आपका उत्तर इतना आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपकी इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। दोस्तों आज हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, जो कि वो चैनल है के एग्ज़ाम फाइट। के एग्ज़ाम फाइट टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ के नाम पर हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है आज ही। उसमें आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमने डीसी जनरेटर से भी उसमें एक पीडीएफ अपलोड किया है। आप उसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। चलिए आपको हमने बता दिया कि कहाँ से मिलेगा इसकी पीडीएफ, आप वहाँ से ले लेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4 बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत प्रवास पर गति नियंत्रण के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक विद्युत संकर्षण डीसी सीरीज मोटर को इसके डैश डैश के कारण नियोजित करता है? राइट आंसर उच्च परिवर्तन बला घूर्ण। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए डीसी मोटर द एडिशनल रेजिस्टेंस पुट इन द आर्मेचर सर्किट शुड बी। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, कट आउट इन स्टेप्स। यहाँ पर दोस्तों आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, इसका क्या उत्तर निकल कर आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार व्युत्क्रमित किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर या फील्ड कुंडली में किसी एक संयोजन को व्युत्क्रमित कर। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामान्य गति से केवल ऊपर। अगला प्रश्न, जो कि दोस्तों इसका आप डिस्क्रिप्शन सही से चेक कर सकते हैं कैसे आपका आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार। अगला प्रश्न है, जब क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध 2 ओम, सप्लाई वोल्टता 100 वोल्ट तथा गति 500 आरपीएम है, तब एक डीसी शंट मोटर की सप्लाई धारा का पता लगाइए। पश्च ईएमएफ स्थिरांक 0.18 वोल्ट प्रति आरपीएम है। दोस्तों इसको आप हल करिए, आपका उत्तर कितना आ रहा है? दोस्तों इसमें इसका उत्तर आ रहा 5.5 एम्पियर। आप भी पेन उठाइए, कलम उठाइए और इसे अपने कॉपी में हल करिए। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ। दोस्तों अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप इसे वीडियो को रोक कर इसे देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डैश डैश मोटर की गति व्यवहारिक रूप में स्थिर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शंट मोटर। अगला प्रश्न,
जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोटर में। अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न है, लोकोमोटिव में प्रयुक्त मोटर डैश डैश है? राइट आंसर डीसी श्रृंखला यानी डीसी सीरीज मोटर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध देख सकते हैं कैसे दिया हुआ। आपका अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त उल्टता का विरोध करता है? राइट आंसर लेंज का नियम। दोस्तों ये जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, यानी बाप बेटे बेटा बाप का विरोध करता है, यही नियम है इसमें। चलिए वो तो खैर हंसने की बात है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि संकर्षण कार्य करने के लिए किस प्रकार का मोटर उपयोगी होता है? राइट आंसर दोस्तों डीसी सीरीज मोटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है इस प्रकार, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी डीसी मोटर की दिशा डैश डैश के द्वारा बदली जा सकती है? राइट आंसर प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर में किसी एक से जुड़े संयोजन। दोस्तों इस प्रकार आप इसकी गति को बदल सकते हैं, यानी दिशा को बदल सकते हैं। यहाँ से आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि? दोस्तों इसका राइट आंसर है या इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। दोस्तों आप डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के चलाओगे तो इसकी भयानक गति हो जाएगी, रोटर उखाड़ कर बाहर कर देगा, इसीलिए आप इसे हरदम लोड पर चलाएं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 प्रकार के होते हैं, जो कि 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है? राइट आंसर प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कैसे इसको नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है? राइट आंसर सीरीज वाउंड जनरेटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक डीसी धारा मोटर यानी डीसी शंट मशीन 1500 आरपीएम पर 250 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा एसी विद्युत वाहक बल ईएमएफ यानी ईएमएफ पैदा कर रही है। 50 एम्पियर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात करें। दोस्तों इसका सही उत्तर निकल कर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी 12.5 किलोवाट। दोस्तों आप इसे पेन कापी उठाइए, आप इसे हल करिए, कितना आपका उत्तर आ रहा है, क्या आपका उत्तर इतना आ रहा है? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए और आप इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों में भी कम से कम आप 10 दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें और उन्हें कहिए ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। चलिए अगले प्रश्न पर है जो कि आपका अगला प्रश्न है, एक डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट और 40 एम्पियर पर 800 आरपीएम चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है तो आर्मेचर में विकसित टार्क ज्ञात करें। दोस्तों इसका टार्क जो आएगा 99.3 न्यूटन मीटर। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इसका हल कैसे दिया हुआ है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसे हल कर लें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, मोटर आर्मेचर के लिए दिए गए वोल्टेज वी को क्या करेंगे? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रति विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ का नियंत्रण
और आर्मेचर ओमिक पाथ आर्मेचर ओमिक ड्रॉप की आपूर्ति दोनों करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे सवाल हैं। आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठा करें, तभी आप इसमें हल कर पाएंगे। एक 220 वोल्ट डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि लोड आर्मेचर धारा 20 एम्पियर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित ईएमएफ जब मशीन मोटर के रूप में कार्य करती है तब इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा 210 वोल्ट। आप भी इसे हल करें और इसका आंसर निकालें। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें सवाल पे सवाल हैं दोस्तों, इसीलिए हम इसे डिटेल से नहीं समझा रहे हैं, ताकि इसे समझाने लगेंगे तो एक सवाल में कम से कम आधा घंटा कम से कम 15 मिनट तो जरूर ही लगेगा। एक 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम है। प्रति विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ का निर्धारण करें जब 85% दक्षता पर 7.46 किलोवाट आउटपुट दे रहा हो। राइट आंसर दोस्तों इसका निकल कर आएगा, आप हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 425.8 वोल्ट, जो कि आप देख सकते हैं इसमें कैसे हल दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर इसका उत्तर आ रहा है 425.8 वोल्ट। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है जो कि इस प्रकार, एक शंट जनरेटर 230 वोल्ट पर 450 एम्पियर प्रदान करता है। शंट क्षेत्र और आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.03 ओम है। जनरेटर में निर्माण होने वाले विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की गणना करें। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 243.6 वोल्ट। दोस्तों आप भी हल करें, क्या आपका उत्तर इतना आ रहा है, और हमें कमेंट जरूर करें आपका इतना उत्तर आ रहा है। चलिए देख सकते हैं इसमें कैसे हल दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। एक मोटर के घूर्णन की दिशा डेड डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, और जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है इस प्रकार, डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए डेड डैश प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर का आप इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। इसमें डेड डैश को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। राइट आंसर भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसे चढ़ाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। डीसी मोटर में पश्च ईएमएफ यानी ईएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि इसमें संबंध दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। टार्क निम्न में से किसके अनुपातिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्लक्स एवं आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुपातिक होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, बैक ईएमएफ विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ई आरोपित ईएमएफ को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो कि इनमें से क्या किसी डीसी मोटर के आउटपुट है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बलाघूर्ण एवं गति दोस्तों, बलाघूर्ण एवं गति। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सवाल है, आप इसे पेन कॉपी उठाइए और इसे हल करिए। एक शंट मोटर 440 वोल्ट की 120 एम्पियर की आर्मेचर धारा लेती है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.3 ओम है
और मोटर की गति 800 आरपीएम है। प्रारंभिक अवस्था के सापेक्ष यदि चुंबकीय फ्लक्स 80% घटा दिया जाए और आर्मेचर धारा 150 एम्पियर तक टार्क में बिना किसी परिवर्तन के गति की गणना करें। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर 977.7 आरपीएम आएगा, जो कि इसका उत्तर आ रहा है। चलिए आप हल करिए और इसका उत्तर बताइए, क्या आपका उत्तर इतना आ रहा है। अगर आपका उत्तर इतना नहीं आ रहा तो इसमें से चेक करें आप गलती कहाँ कर रहे हैं। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। टैपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में सीरीज क्षेत्र वर्तनों को कम करने के लिए फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे डैश डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गति में वृद्धि होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है इस प्रकार। डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक होता है जिसे फील्ड करंट द्वारा चुंबकी किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नो वोल्ट कुंडल यानी नो वोल्ट कॉइल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये इसका हल दिया हुआ है, आप इसे सही से समझ सकते हैं, वहाँ पर नहीं समझे तो। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, सीरीज मोटरों का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। राइट आंसर भारोत्तोलन यंत्रों यानी क्रेन में करते हैं, भारोत्तोलन और क्रेन में। दोस्तों इसका यहाँ पर दिया हुआ है, आटा चक्की क्या क्या दिया हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं डिटेल से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा आपको बता ही देते हैं। जो कि आटा चक्की में इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो पानी के पंप में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं, और मोटरों वो जो ट्रेन होती है उसमें जो मोटर होती है रेलवे में, वो सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के लिए जुड़ी होती है, उसे डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर संचयी यौगिक मोटर, जो कि आप देख सकते हैं इसका फिगर कैसे दिया हुआ। दोस्तों इसी प्रकार इसका बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 पॉइंट हैंड स्टार्टर में प्रयुक्त कॉइल यानी कुंडली का प्रकार जिसमें एक विद्युत चुंबक लाइन और हैंडल से जुड़ा होता है, जिसमें कॉइल यानी कुंडली में तांबे की मोटी तार के कुछ मोड़ होते हैं, उसे डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओवरलोड कॉइल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी शंट मोटर में नो लोड से फुल लोड तक, हालांकि शुरुआत में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और प्रेरित विद्युत धारा यानी पश्च विद्युत वाहक बल के कारण गति में थोड़ी कमी आती है, अंत में गति डैश डैश है। राइट आंसर स्थिर हो रहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि कैसे कम रहती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, सीरीज मोटर की गति पश्च विद्युत वाहक बल के साथ सीधे अनुपातिक और डैश डैश होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों उठाओ कलम और लिख दो इतिहास। दोस्तों इस तरह की वैकेंसी अभी आप जीवन में बार बार आपको इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। जैसे डीआरडीओ में इतनी अच्छी खासी वैकेंसी आई है और टीजी2 की इतनी खासी अच्छी वैकेंसी आई है, इतनी वैकेंसी दोस्तों आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। और राजस्थान टेक्निकल हेल्पर वालों कुछ लोग तो वहीं निकल जाएंगे, और इसमें इसरो में आएगी, एनसीएल में लगभग आने वाली हैं, और रेलवे में आने वाली है। आप इसमें अच्छे से तैयारी करिए, और आपका सिलेक्शन आपकी बार निश्चित नहीं कर सकते हैं तो फिर जल्दी निश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों परमाणु विभाग में भी काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। आपका वैकेंसी इंतजार कर रही है, जो तैयारी करेगा उसको उसका फल मिलेगा। आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं रहेगा, फिर बाद में कहेंगे कि सर वैकेंसी नहीं आती, हम किस लिए पढ़ें। चलिए खैर वो तो आपको समझाने के लिए है कि आप पढ़ना शुरू कर दें, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे, कोई नहीं पूछेगा।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर में कम आरंभिक टार्क और स्थिर गति होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आप इसमें डिस्क्रिप्शन द्वारा चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के डैश डैश मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय संतृप्त बिंदु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कैसे दिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, डीसी मोटर गति पर नियंत्रण डैश डैश द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन न करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदल कर प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव। दोस्तों यहाँ पर चेक कर सकते हैं कैसे बदलाव होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोबाइल में। इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा शंट फील्ड वाइंडिंग का विरोध होता है, डैश डैश कहलाता है। राइट आंसर डिफरेंशियल मोटर कहलाता है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंशियल मोटर का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर वाइंडिंग जल सकता है यदि स्टार्टर हैंडल डैश डैश। राइट आंसर जल्दी से घुमाया जाता है। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, जिसे मोटर में घुमाव का एक हिस्सा सीरीज में जुड़ा होता है और दूसरा भाग आर्मेचर के पार अक्रॉस में जुड़ा होता है, तो उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर कंपाउंड मोटर, उसे कंपाउंड मोटर के रूप में जानते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है इसलिए बल आघूर्ण डैश डैश होता है। राइट आंसर सीधे आर्मेचर धारा के अनुपातिक होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर कर दें। ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ताम्रहानि। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तित प्रतिरोध के साथ 2 कॉइल को 9 वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिलीज कॉइल होते हैं। ये 2 कॉइल क्या हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षात्मक उपकरण हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी मोटर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार न्यूनतम ऊर्जा खपत करता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि सामान्य गति से केवल ऊपर, जो कि आप देख सकते। दोस्तों आज हम 101 का कन्यादान करवा दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आज हमने 101 प्रश्नों को हल किया है। दोस्तों इसी तरह के प्रश्नों को हल पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों आपकी इतनी सारी वैकेंसी है, आप अच्छे से तैयारी करिए और कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाइए। जैसे DRDO है, और आने वाली वैकेंसी रेलवे में है, और आएंगी इसरो में काफ़ी सारी वैकेंसी, और परमाणु विभाग में काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही हैं। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। काफ़ी सारी आपकी वैकेंसी आएंगी, जो कि दोस्तों इस समय सरकार मिशन मोड में भर्ती कर रही है। आप इसमें सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो आप बैठे रह जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय।